बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिजाबाद के शेरों और शेरनियों, अस्सलाम अलैकुम। मैं मियां साहब को कह रही थी बस कर दें, बहुत हो गया। जी हाफिजाबाद वालों, आज मैं पहली मर्तबा हाफिजाबाद आई हूं और आज जो ये मंजर मैं देख रही हूं मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजाबाद वालों। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें माएं इधर बैठी हैं, ये बच्चे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, वो छतों पर जो खवातीन और हजरात खड़े हैं, ये मसीही बरादरी के मेरे भाई खड़े हैं, उन्होंने झंडे उठाए हैं, एमएसएफ के बच्चे खड़े हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं, शाबाश देती हूं, खराजे तहसीन पेश करती हूं। और मैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा, आजम नजीर तारड़ साहब, मियां शाहिद हुसैन भट्टी साहब, शेख गुलजार अहमद साहब, मियां ओन जहांगीर भट्टी साहब, मैं सबको सलाम पेश करती हूं। और मैं ये मेरे साइड पे मेरी बहन सायरा अफजल खड़ी है, मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूं कि सायरा ने अच्छे वक्त में बुरे वक्त में नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और मुझे पता है कि ये बहुत मेहनती खातून है। आप इनको 8 फरवरी को आपका जज्बा मुझे आज बता रहा है, जिस बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर मौजूद हो, जो मिसाली जज्बा आज आपने दिखाया है, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं मियां साहब को कह रही थी आपने बात कर ली, उसके बाद आपके बाद बात करना मेरे लिए गुस्ताखी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाफिजाबाद के अवाम से आप भी बात करो। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। जो बात आज नवाज शरीफ साहब ने आपको कही है, मुझे उम्मीद है कि हाफिजाबाद का हर शख्स आज उस पर गौर करेगा, उसके ऊपर सोचेगा और वो मैसेज जो है वो घर घर नवाज शरीफ का पहुंचाएगा। मैं एक बात करना चाहती हूं और नौजवानों और खवातीन को खसूसी तौर पर यह मैसेज देना चाहती हूं। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको ये पिछले 5-6 साल मैंने मुसलसल पाकिस्तान की आवाम से ये वादा किया था कि जो भी हो जाए नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल से वापस लेकर आऊंगी। ये नवाज शरीफ को आज मैं आपके पास ले आई हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जिद्दोजहद में अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप मेरा साथ ना देते तो ये दिन आज मुमकिन नहीं होता। मरियम नवाज आपको दिल की गहराइयों से खराजे अकीदत पेश करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में चलने से पहले, पाकिस्तान के लिए चलने से पहले उन्होंने एक बात की थी। मैं बात वो आज दोहराना चाहती हूं आपके सामने। मेरा मुकदमा भी वही है आज अवाम की अदालत में। इन्होंने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। किस किस ने सुनी थी ये बात, किस किस ने सुनी थी? और जानते हो ना 28 मई 1999 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? एटमी धमाके हुए थे। और अल्लाह ताला के फजल से जिस शख्स ने आपको और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, वो ये कुर्सी पे बैठा है आज आपके सामने। 9 मई और 28 मई कोई दो वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया।
28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। एक तारीख है पाकिस्तान को बनाने की, उसको संवारने की। एक तारीख है पाकिस्तान को उजाड़ने की मजमूम कोशिश करने वालों की। तो मेरे हाफिजाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ, आप 28 मई वालों के साथ खड़े हो या 9 मई वालों के साथ खड़े हो? 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। 9 मई को उन्हीं मोटरवेज और सड़कों को इस्तेमाल करके मुल्क में आग लगाने वाले लोग हैं। 28 मई वाले 2 रुपए की रोटी और आपकी महंगाई कम करने वाले लोग हैं। 9 मई वाले 4 साल रहे और महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में किसी को फिक्र नहीं थी कि बिजली का लंबा बिल आएगा और बिजली भी नहीं आएगी। 22-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को मिला था। 3 साल के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया। तो किसी ने दिन रात मेहनत की थी तो ये हुआ ना। गालियां भी सुनी, धरने भी बर्दाश्त किए, बदतमीजी भी बर्दाश्त की, बदतेजी भी बर्दाश्त की, लेकिन अवाम की खिदमत से एक दिन भी गफलत नहीं बरती। और न सिर्फ लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी को खत्म किया, महंगाई को खत्म किया और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला। बताओ हाफिजाबाद वालों, आप गवाह हो ना। और आजकल मैं गवाह हूं हाफिजाबाद वालों, मेरी बहनों, में गवाह हूं कि आजकल नवाज शरीफ साहब का ज्यादातर वक्त सिर्फ इस बात पर गौर व फिक्र करने पर सर्फ होता है कि मैंने अपने लोगों के लिए महंगाई का खात्मा कैसे करना है, मैंने बिजली के बिल कैसे कम करने हैं, मैंने घर घर गैस कैसे पहुंचानी है, मैंने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसे देने हैं, मैंने नौजवानों के हाथ में नौकरियां कैसे देनी है, मैंने सड़कों का जाल कैसे बनाना है। और आजकल हम मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक ही काम कर रहे हैं और हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह हर शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, दानिश स्कूल बने, हर शहर में यूनिवर्सिटीज बने, कॉलेजेस बने। मेरे नौजवानों जितने यहां पर खड़े हैं, मेरे बच्चों, जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम देता है, जो शख्स आपके हाथ में डंडे देता है, वो आपका हमदर्द और आपका खैर खा नहीं है। जो शख्स नौजवानों को तरगीब देता है कि घिराव करो, जलाओ करो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला करो, और जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, और उसके नतीजे में आज कौम के जो नौजवान जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो शख्स आपका कभी हमदर्द नहीं हो सकता। जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि बदतमीजी करो, आवाजें कसो, लोगों के गरेबानों पर हाथ डालो, वो शख्स आपका हमदर्द कभी नहीं हो सकता। मेरे नौजवानों, वो शख्स आपका हमदर्द है जो यहां स्टेज पर बैठा है, जो अभी मुझसे पहले बात करके गए हैं। उन्होंने आपके हाथ में लैपटॉप दिए, आपके हाथ में नौकरियां दी, आपके एक रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश की। और हमारा वादा है अपनी खवातीन से भी, अपने नौजवानों से भी, कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाअल्लाह। और ये भी कि जहां बिजली के बिल आते हो वहां सोलर पैनल्स पहुंचाए जाएं ताकि आपको बिजली के लंबे लंबे बिल ना आया करें। सेहत की, तालीम की सहूलियात आपके घरों तक पहुंचे, नौजवानों के मुस्तकबिल महफूज हो, वो जेलों में
किसी की सियासी आरजुओं का ईंधन बनने के लिए जेलों में ना सड़ रहे हों। आज मुझे बताओ, वो लोग जो आज 9 मई के सिलसिले में जेलों में बंद हैं, उसको कभी किसी ने जाके पूछा कि तुम किस हाल में हो? उनके खानदान तबाह हो गए, उनके मुस्तकबिल खराब हो गए, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। और अपने बच्चे आराम से लंदन की महफूज फिजाओं में बैठे हैं। बताओ हाफिजाबाद वालों, ये इंसाफ है? तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बहुत सोच समझ के फैसला करना, 8 फरवरी को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना, और 8 मई को अल्लाह ताला के फजल से ऐसी जमात का फैसला करना जो इस मुल्क को बहरानों से निकालकर तरक्की के रास्तों पर ले जाए। मैं ये फैसला अल्लाह ताला के बाद आप सब पे छोड़ती हूं। अल्लाह ताला आपका हाफिज और नासिर हो। आज इतना अच्छा लगा यहां के जाने को दिल नहीं कर रहा वापस। और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सलामत रखे। आपके सर पे, मेरे सर पे, हम सब के सर पे, पाकिस्तान के सर पे एक दफा फिर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया।